प्यारे बच्चों, आज हम प्रारंभ करने वाले हैं कोरल पब्लिशर्स की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तकम भाग 3। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं पाठ नंबर 9, संप्रदान कारक, दैट इज डेटिव केस। और इस पाठ में संप्रदान कारक के द्वारा अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य का बोध किया जाएगा। और इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों को संप्रदान कारक उदाहरण सहित समझाना। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। जिनके लिए कोई कार्य किया जाता है अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। इसका चिन्ह कौन सा होता है? को या के लिए। जैसे माता बाल्यकाल फलम आनयति, माँ लड़के के लिए फल लाती है। तो यहाँ के लिए आया। इस वाक्य में लड़के के लिए क्या है? संप्रदान कारक में प्रयुक्त है। अतः यहाँ कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे चलते हैं। अध्यापकः छात्रेभ्यः ज्ञानम यच्छति। अध्यापक छात्रों को क्या देता है? ज्ञान देता है। एक और वाक्य लेते हैं। चंदनम शीतलाय भवति। तो चंदन ठंडक के लिए होता है। यहाँ पर किसके लिए? ठंडक के लिए आ गया। और अगला वाक्य है धनम परोपकाराय भवति। धन परोपकार के लिए होता है। आगे चलेंगे। अगला वाक्य लेते हैं। धनिकः भक्षुकेभ्यः धनम ददाति। धनिकः मतलब धनी व्यक्ति भिखारियों के लिए या भिखारियों को धन देता है। नृपः याचकेभ्यः दानम ददाति। नृपा का अर्थ होता है राजा और याचकेभ्य का अर्थ होता है गरीबों को। दानम ददाति का मतलब दान देता है। तो आपको यहाँ समझ आया कि किस तरह हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया। अब आगे चलते हैं। मालाकारः छात्राभ्यः पुष्पाणि आनयति। माली छात्राभ्याम का अर्थ होता है दो छात्रों के लिए। पुष्पाणि का अर्थ होता है फूल और आनयति का अर्थ होता है लाता है। तो माली दो छात्रों के लिए फूल लाता है। बालकः फलेभ्यः उद्यानम गच्छति। बालक, यहाँ पर एक बालक की बात की हुई है। फलों के लिए, उद्यानम का अर्थ होता है बगीचा, तो फलों के लिए बगीचा। गच्छति का अर्थ होता है जाता है। तो अर्थ हुआ पूरे वाक्य का बालक फलों के लिए बगीचा जाता है। अगला वाक्य लेंगे। दानम एकः उत्तमः गुण अस्ति। दान एक उत्तम गुण है। प्रकृति स्वार्थ के बिना सभी को दान करती है। वसुधा, वसुधा हम धरती माँ के लिए प्रयोग करते हैं। जीवेभ्यः जीवों को, अन्नम अर्थात अन्न, यच्छति अन्न देती है। आगे चलते हैं। वृक्षः अर्थात वृक्ष, सकलभ्यः, सकलभ्य का अर्थ होता है सभी को, फलानी, फलानी मतलब फल देता है। तो वृक्ष सभी को फल देता है। नदाः पीपासितेभ्यः जलम। नदा मतलब नदियाँ। पीपासितेभ्यः, पीपासितेभ्यः का अर्थ होता है प्यासों को। जलम अर्थात जल, यच्छति का अर्थ हुआ देती है। तो नदियाँ प्यासों को क्या देती हैं? जल देती हैं। और आइए अब हम चलते हैं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स लेंगे। तो शब्दार्थ लिए हमने भिक्षुकेभ्यः भिखारियों को, उसका इंग्लिश मीनिंग होता है फॉर बेगर्स। नृपः अर्थात राजा।
किंग शीतलाय, ठंडक के लिए, दैट इज फॉर कोल्ड। फिर आता है धनम, धनम का अर्थ होता है मनी, धन, पैसा। दानाय, दान के लिए, फॉर डोनेशन। और छात्राभ्याम का अर्थ होता है दो छात्रों के लिए, फॉर टू स्टूडेंट्स। फलेभ्य का अर्थ हुआ फलों के लिए, दैट इज फॉर फ्रूट्स। तो आपको ये सब समझ आया कि किस तरह हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं करेंगे। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।